ने सच ही कहा है, अगर कभी जिंदगी में दिल भी लगाना ना तो किताब से ही लगाना, क्योंकि अगर बेवफा भी हुई तो आपको बिल्कुल काबिल बनाकर ही छोड़ेगी। और इसी तरह क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा जो भी सक्सेस की 98 पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का वीडियो आप लोग देख पाए। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग www.successki98.in के वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि इसका जो लिंक है वो टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 7 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उसके पहले बोल दूं, आप सभी को पता है 10 जून से आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जा रहा है रीजनिंग का। वो भी मैं टोटल 20 वीडियो दूंगा, 20 वीडियो में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट, खास कर एनटीपीसी वालों का, ठीक है। टाइमिंग याद रखिएगा, रात को 10 बजे से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा और डेली क्लास चलेगा, ठीक है। और एक बार अपने क्लास का टाइमिंग देख लीजिए ताकि आपका आज का भी जो क्लास है वो आपका क्लास नहीं छूटे। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्व कौशल केंद्र में प्रवेश करने के लिए 1.7 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान करेगी, ये आपको बताना है। यानी वो कौन सा राज्य है जो सब्सिडी देगी, कितने रुपए का, यानी 17 लाख रुपए का जो है वो सब्सिडी देगी। किस चीज के लिए? जो उत्तर में पूर्व कौशल के केंद्र है ना, इसके लिए। अब ये है क्या भैया, थोड़ा ये चीज समझा दीजिए। देखो इसके अंदर क्या होगा, पहले फेज में टोटल 400 स्टूडेंट को जो है वो एडमिशन दिया जाएगा और इसका जो पूरा खर्चा है वो है आपका 2.2 लाख, यानी 22 लाख रुपया जो है वो पूरा खर्चा है, जिसमें 17 लाख जो सब्सिडी है वो एक राज्य सरकार दे देगी, ठीक है। इसके अंदर लोगों को जो है वो स्किल, जो काम काज सिखाया जाएगा अलग अलग क्षेत्र में। और जो सब्सिडी दे रही है वो दे रही है आपका आसाम सरकार, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। और एक बात, आसाम के सीएम का नाम क्या है तो सभी को पता है, वहां गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी, और कैपिटल क्या है तो दिसपुर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ब्रांड एनालिटिक्स फॉर्म टीआरए रिसर्च के द्वारा, इनके अनुसार जो है, एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में सबसे भरोसेमंद ब्रांड के रूप में कौन कंपनी उभरा है, आपको उन कंपनी का नाम बताना है। तो जो सबसे भरोसेमंद कंपनी है 2019 में भारत में, वो कंपनी है आपका डेल। और डेल कौन सी कंपनी है तो थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। ये जो डेल कंपनी है ये स्पेशलिस्ट है लैपटॉप वगैरह, या आप बोल सकते हो एलईडी पीसी स्क्रीन वगैरह, ये जो है कंपनी बनाती है, ठीक है। तो सबसे भरोसेमंद कौन सी कंपनी उभरी है टीआरए की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में, तो डेल कंपनी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, यूएई सरकार के गोल्ड कार्ड स्थायी निवास वीजा प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताना है आपको। यानी गोल्ड कार्ड परमानेंट जो रेसिडेंस है, ये सबसे पहला कार्ड प्राप्त करने वाला कौन सा व्यक्ति बना है, उनका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम है यूसुफ अली एमए। और एक बात पहले आप ये जान लो, ये गोल्ड कार्ड है क्या। ये गोल्ड कार्ड जो है वो लॉन्च किया गया है यूएई के सरकार के द्वारा, ठीक है। अब ये है क्या तो थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। इसके अनुसार क्या होगा, इसका लाभ जो है सबसे पहले 6800 लोगों को दिया जाएगा, ये पहले याद रखिएगा। अब जितने भी लोग चुने जाएंगे उनको सपोर्ट किया जाएगा। मान लो वो अपना नया स्टार्टअप, नया बिजनेस, या नया फिर उनके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आती है, उसमें पूरा सपोर्ट, पूरा सहयोग किया जाएगा। किसके द्वारा? यूएई के सरकार के द्वारा, ठीक है। और इस रिपोर्ट और इस स्कीम में जो पहला कार्ड दिया जाएगा, गोल्ड कार्ड परमानेंट रेसिडेंस का, वो दिया जाएगा स्टार्टिंग में 6800 लोगों को। जो भी लोग बाहर से आते हैं, यहां रहते हैं, इसमें 6800 लोगों को पहले फेज में चुना जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और यूएई का जो करेंसी है वो क्या है तो वो है आपका दिरहम। और वहां कैपिटल क्या है तो अबू धाबी। और वहां के राष्ट्रपति कौन है तो खलीफा बिन जयाद एआई नयान। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन फोर्ब्स और मैगजीन के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का पहला अरबपति रैपर बन गया है। रैपर मतलब आपने देखा होगा जो रैप करते हैं, हिप हॉप, हनी सिंह वगैरह, बादशाह, अगर आप थोड़ा भी नाम सुनेंगे, जो रैप करते हैं, रैपर होते हैं, जो गाना में बीच बीच में रैप करते हैं। तो इसमें फोर्ब्स जो मैगजीन है उसके रिपोर्ट के अनुसार सबसे
पहला अरबपति रैपर कौन बन गया, उनका नाम आपको बताना है। तो वो है आपका JZ, ऑप्शन नंबर ए। और एक बात मैं बता दूं इनके बारे में, इनकी जो बीबी है ना, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा सुपरस्टार है। अगर आप जानते होंगे तो उनका नाम है बियॉन्स, ठीक है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है बियॉन्स। तो वो भी जो है वो एक बहुत बड़ी सुपरस्टार है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उस अनुभवी भारतीय अभिनेत्री का नाम बताना है जिसने प्रतिष्ठित JC डैनियल पुरस्कार जीता है। अब ये JC डैनियल पुरस्कार है क्या, पहले आप ये जान लीजिए। तो केरला में जो मूवी चलती है मलयालम, उसमें जो सबसे अच्छा, जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अपना योगदान देगा मलयालम फिल्म में, उसको ये केरला सरकार के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है JC डैनियल अवार्ड। अब ये पुरस्कार किसने जीता है, किस अभिनेत्री ने? तो ये अभिनेत्री कौन है? वो है शीला, ऑप्शन नंबर ए। और यह पुरस्कार दिया जाता है केरला की तरफ से। तो केरला के सीएम का नाम क्या है? तो पिनाराई विजयन। और वहां के राज्यपाल का नाम क्या है? तो पी सदाशिवम। और वहां कैपिटल क्या है? तो त्रिवेंद्रमपुरम, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक यानी फ्लिपकार्ट के जो को फाउंडर थे सचिन बंसल, सभी को पता है सचिन बंसल थे जो फाउंडर थे फ्लिपकार्ट के, किस बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं? यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दिया गया है किस बैंक का? सचिन बंसल को। तो याद रखिएगा वो बैंक का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है कि भारत के मौसम विभाग यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के नवनियुक्त प्रमुख का नाम बताना है। यानी जो नए चीफ बना दिए गए हैं, जो नए अपॉइंटेड किए गए हैं, किसके? तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा मृत्युंजय मोहापात्रा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत वैश्विक लैंगिक समानता सूचांक में 129 देशों में इंडिया का स्थान क्या है? यानी ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया का जो स्थान है, जो रैंक है वो क्या है? तो याद रखिएगा जो इंडिया का रैंक है वो है 95 नंबर 129 देश में। और जो टॉप पर है वो कौन सी कंट्री है? तो वो है आपका डेनमार्क, ठीक है। कौन है? डेनमार्क। और आज का आपका पहला प्रश्न ये है कि डेनमार्क का कैपिटल क्या है यानी राजधानी, और वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल होती है? ये दो चीज आपको कमेंट कर कर बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वो ये है कि पूर्णिमा साहनी मोहंती को संचार का नया निदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। आपको बताना है जो ये पूर्णिमा साहनी मोहंती है उनको नया डायरेक्टर बना दिया गया है कम्युनिकेशन का। वो किस चीज का, किसका ब्रांड का, किस कंपनी में? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, गूगल इंडिया, फेसबुक इंडिया या सैमसंग इंडिया? तो इन्हें जो डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन बनाए गए, ये जो पद दिया गया है वो दिया गया है आपका माइक्रोसॉफ्ट इंडिया यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, फोर्ब्स पत्रिका ने किस महिला संगीतकार को दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं संगीतकार का नाम दिया है? यानी दुनिया में जितने भी सिंगर हैं वुमेन, उसमें सबसे ज्यादा जो अमीर महिला है, जो सिंगर है, वो कौन है? आपको उनका नाम बताना है। तो वो है आपका रिहाना, ऑप्शन नंबर ए। और बहुत अच्छी सिंगर है, ऑप्शन नंबर ए रिहाना, आप सभी को पता होगा। अगर थोड़ा भी हॉलीवुड से ज्ञान रखते हैं, बस आप नाम याद रखना, एग्जाम में पूछता है तो आप बोल दीजिएगा रिहाना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने, किस देश ने पहली आर्टिक ट्रेन सेवा शुरू की है? पहला आर्टिक ट्रेन सर्विस जो है वो शुरू करने वाला कौन सा कंट्री है? तो वो है आपका रूस, रसिया, ठीक है। और रसिया के कैपिटल क्या है? तो वो है मॉस्को। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है रशियन रबल। और वहां की जो राष्ट्रपति है वो कौन है? तो वो है व्लादिमीर पुतिन, ये तो सभी को पता है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर यानी विश्व पर्यावरण दिवस के 2019 के अवसर पर डुजुको जो घाटी है ना, वो एक प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बन गया है। यानी एक प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बन गया है। यह जो घाटी है वो भारत के किस राज्य का हिस्सा है, ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हिस्सा किस राज्य का है? तो ये हिस्सा है आपका नागालैंड का। और आज का आपका दूसरा प्रश्न ये है, आपको कमेंट में ये बताना है कि नागालैंड के मुख्यमंत्री और नागालैंड के जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है? यानी गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का नाम आपको कमेंट कर कर बताना है,
ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय वायुसेना और फ्रांसी वायुसेना के बीच एक मेगा वायु अभ्यास है जो जुलाई में आयोजित किया जाएगा, उसका नाम क्या है? यानी आपको उस मेगा एयर एक्सरसाइज का नाम बताना है जो इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स के बीच में जुलाई में होगा यह अभ्यास। तो याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो उस अभ्यास का, उस एक्सरसाइज का नाम दिया गया है आपका गरुड़ा, ऑप्शन नंबर सी। और फ्रांस का जो कैपिटल है वो क्या है? पेरिस। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है आपका यूरो या फिर CFP फ्रैंक। और वहां की जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है इमानुएल मैक्रोन। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 7 जून के। और इस क्लास का पूरा जो PDF है आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से, ताकि एग्जाम से पहले आप लोग इसका पूरा रिवीजन कर पाओ। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। चलिए।